कातिल तेरी गली भी बदायूं से कम नहीं। कातिल तेरी गली भी बदायूं से कम नहीं, जिसके कदम कदम पे मजार शहीद है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे देश में 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया है। इन लोगों ने अपना राज कायम करने के लिए अपने बहुत से मुखबिर हमारे बीच में खड़े कर रखे थे। कुछ को पेंशन भी दिया करते थे और कुछ को जासूसी के बदले विशेष कृपा हासिल थी। पर अंग्रेजों ने जासूसों की एक बड़ी तादाद उन क्रांतिकारियों की निगरानी में लगा रखी थी जिनसे उनको खतरा था। अंग्रेजों ने हमारे देश को लूटकर सारा धन दौलत इंग्लैंड भेजते रहे, पर उनकी ताकत को ललकारने वाले इतिहास में बहुत से ऐसे योद्धा मिल जाएंगे जिन्होंने अंग्रेजों को छठी का दूध याद दिला दिया। पर एक नाम ऐसा भी है जिसे सुनकर अंग्रेज आज भी कांप जाते हैं। उनका नाम सुनकर आज भी अंग्रेजों की रूह कांप जाती है। उनका नाम है टीपू सुल्तान। टीपू का नाम सुनकर न सिर्फ अंग्रेजों को मई जून की गर्मी, दिसंबर की ठंड का एहसास होने लगता है, बल्कि अंग्रेजों की गुलामी करने वाले जासूस और उन जासूसों की औलादे भी टीपू सुल्तान का नाम सुनकर थर 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 कांप जाया करती हैं। टीपू सुल्तान ही वो शख्स हैं जिन्होंने दलितों को ब्रेस्ट टैक्स से आजादी दिलाई, वरना दलित महिलाओं को अपना तन ढकने के लिए भी टैक्स देना पड़ता था। ऐसे महान शख्सियत को कत्ल करना अंग्रेजों के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि टीपू सुल्तान को सामने से नहीं मारा जा सकता। टीपू को सिर्फ धोखे से ही मारा जा सकता था। अंग्रेजों की माओ ने टीपू की तरह शेर पैदा नहीं किया, इसलिए टीपू की शहादत के बाद भी अंग्रेज उनकी लाशें मुबारक तक जाने में डर रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं टीपू ने अचानक से उठकर 2-4 अंग्रेजों की मुंडी न काट दे। शेर मैसूर की शहादत को 225 साल गुजर चुके हैं, पर आज भी उनके नाम का खौफ बरकरार है। अंग्रेजों की गुलामी करने वाले दलालों को हर वक्त टीपू सुल्तान का खौफ सताता रहता है। उन्हें यकीन है कि टीपू सुल्तान आज भी जिंदा है। बात भी सही है, शहीद कभी मरते नहीं हैं, पर संघ परिवार को टीपू सुल्तान के नाम से क्यों डर लगता है? क्या संघ परिवार के अंग्रेजों की गुलामी की थी या फिर अंग्रेजों की वफादारी की कस्में खाई थी? अगर नहीं तो फिर संघ को टीपू सुल्तान के नाम से क्यों डर लगता है? संघ को टीपू सुल्तान का नाम सुनकर कपकपी आ जाती है। ऐसे बहुत से सवाल आज भी देश में उठते ही रहते हैं। पर जब महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान की जयंती मनाने की तैयारी चल रही थी, तब महाराष्ट्र की हुकूमत ने ऐसा करने से रोक दिया। इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की सरकार है, जिसमें संघ का बोलबाला है। ऐसे में बीजेपी को बार बार टीपू सुल्तान का सुनकर डर लगने लगता है। ऐसे में जब मामला अदालत में पहुंचता है, तो अदालत के तीखे सवालों को सुनकर महाराष्ट्र की बीजेपी गठबंधन की सरकार बगलें झांकने लगती है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ने महाराष्ट्र के बारामती इलाके में टीपू सुल्तान जयंती मौके पर रैली निकालना चाहती थी। संघ परिवार, खासकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल इस रैली के बिल्कुल खिलाफ है, जिसकी वजह से पुलिस ने रैली निकालने की इजाजत नहीं थी। जाहिर सी बात है, जब राज्य में संघ की सरकार है तो फिर संघियों की मर्जी के खिलाफ कोई काम कैसे हो सकता है। इसके बाद मजलिस ने अदालत का रुख किया, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पुलिस और सरकार को जमकर फटकार लगाई। खैर, इस दर्द को समझा जा सकता है कि आखिर टीपू सुल्तान से गेरुआ टोले को आज भी इतना डर क्यों है। आखिर कैसे टीपू सुल्तान से 200 साल बाद भी कांप रही है RSS। आखिर कैसे टीपू के नाम से थर थर कांप रही है बीजेपी। आखिर कैसे टीपू के खौफ से कांप रहे हैं अंग्रेजों के जासूस। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हर खबर हमारी आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। टीपू सुल्तान का नाम आज भी देश के खिलाफ साजिश रचने वाले अंग्रेजों के गुलामों के लिए नासूर बन चुका है। गेरुआ टोला जिस टीपू का नाम सुनना पसंद नहीं करता, आखिर उसकी शान में रैली को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? महाराष्ट्र के बारामती में टीपू सुल्तान की जयंती पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को रैली निकालने की इजाजत नहीं दी गई। इसके बाद इस मुद्दे को लेकर पार्टी ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोई ने याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि क्या देश में टीपू सुल्तान की जयंती पर रैली निकालने पर कोई रोक लगाई गई है। इस पर महाराष्ट्र सरकार ने अपने जवाब में कहा कि टीपू सुल्तान की जयंती मनाने पर कोई पाबंदी नहीं है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दलील दी गई है कि पुलिस कह रही है कि रैली आयोजित करने से समस्या पैदा हो सकती है, क्योंकि दूसरे समुदाय ने कहा है कि वे इसका विरोध करेंगे, जिस पर AIMIM के वकील ने तपन थट्टे और विवेक आरोटे ने अपनी दलील में कहा कि इस देश के संविधान में रानी लक्ष्मीबाई और टीपू सुल्तान की तस्वीर है, इससे किसी को क्यों दिक्कत होनी चाहिए। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस शिव कुमार डिगे की बेंच ने कहा कि क्या इस देश में टीपू सुल्तान की जयंती पर रैली निकालने पर पाबंदी है? कानून व्यवस्था पुलिस का काम है। आप रूट बदल सकते हैं,
इसके बाद सरकारी वकील ने जवाब दिया, नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन दूसरे समुदाय ने विरोध किया है और पिछले साल इसी मुद्दे पर हमने परेशानी देखी थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने बारामती के पुलिस अधीक्षक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 1 बजे पेश होने के आदेश दिए, जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट पुणे पुलिस को जमकर फटकार लगाना शुरू कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को पुणे पुलिस को कहा कि टीपू सुल्तान जयंती के लिए रैली पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। पुलिस रैली का रूट तय कर सकती है, लेकिन रैली करने से मना नहीं कर सकती। सरकार की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि बीते साल भी इस मामले में बवाल हुआ था और पुलिस ने कई एफआईआर दर्ज की थी। इस साल भी पुलिस ने बारामती इलाके में रैली के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया और सुझाव दिया कि रैली सिर्फ निजी स्थान पर आयोजित की जाए। इस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पुलिस से कहा कि आप रूट तय करें, शर्तें लगाएं, लेकिन रैली पर पूरी तरह प्रतिबंध क्यों? जस्टिस डेरे ने पुणे ग्रामीण के एसपी पंकज देशमुख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होकर हालात को स्पष्ट करने का निर्देश दिया, जिसके बाद देशमुख ने कहा कि बीते साल की घटनाओं और क्रॉस एफआईआर को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल होता है या कोई अपराध होता है तो आप कानूनी कार्यवाही करें, लेकिन रैली करने से रोकना सही नहीं है। देशमुख ने कहा कि वे शुक्रवार या शनिवार को एआईएमआईएम के सदस्यों से मुलाकात करेंगे और रैली का रूट तय करेंगे। कोर्ट ने कहा कि रैली 24 दिसंबर को होनी चाहिए और इस पर 17 दिसंबर को फिर सुनवाई होगी। खैर, इतना जाहिर है कि संघ कभी भी टीपू सुल्तान का नाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। टीपू ने उन अंग्रेजी हुकूमतों के खिलाफ आवाज उठाई थी जिसके लिए संघ परिवार ने भारत की आजादी का विरोध किया। संघ के पास एक भी क्रांतिकारी मौजूद नहीं है जिसे वो अपना बता सकते। जिस सावरकर को अपना बताकर संघ परिवार खुद को महान बताता है, उस सावरकर के माफीनामे और पेंशन के किस्सों से पूरा इतिहास भरा हुआ है। जब टीपू सुल्तान के खिलाफ कुछ भी बोलने के लिए शब्द नहीं बचता, तब गेरुआ टोला टीपू सुल्तान को हिंदू विरोधी घोषित करने लगता है। जब तक टीपू सुल्तान के बारे में ऐसा सोचना भी पाप के जैसा है, संघ परिवार आज भी टीपू सुल्तान के नाम से थर थर कांप रहा है। टीपू सुल्तान से नफरत की आड़ में आरएसएस अपने मन के डर को छुपाना चाहता है, वरना उसके पास टीपू से नफरत की कोई वजह ही नहीं है। संघ अपने काले इतिहास से खौफजदा है, वरना टीपू के दौर में केवल संघ की विचारधारा मौजूद थी। उस वक्त तो संघ पैदा भी नहीं हुआ था। बहरहाल, चलते चलते आखिर में दाग देहलवी ने भी क्या खूब फरमाया है, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज़ की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।